हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन जीनियस स्टडी पॉइंट। मैं राम कुमार। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बाल विकास की पहला चैप्टर विकास एवं वृद्धि के बारे में कुछ बेसिक अध्ययन किया था और आज हम उन्हीं बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज का जैसे कि टॉपिक है वृद्धि और विकास के बारे में जो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनकी क्या क्या प्रभाव है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का ऐसे कि बिंदु है कि विकास एवं बुद्धि का सिद्धांत। विकास एवं बुद्धि का सिद्धांत। विकास के कुछ क्रम हैं, जैसे कि विकास क्रमबद्ध सिद्धांत, विकास का एकीकरण सिद्धांत, निश्चित दिशा का सिद्धांत, व्यक्ति में भिन्नता का सिद्धांत एवं निरंतरता का सिद्धांत। व्यक्ति क्रमबद्ध विकास होता है। व्यक्ति में क्रमबद्ध विकास होता है, इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी बालक धीरे 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 विकास होता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले सिर्फ वह रोना सीखता है, फिर रोना जानता है। पहले सिर्फ वह रोना जानता है, धीरे धीरे कुछ समय बीतते जाता है और फिर वह बोलना सीख जाता है, फिर वह शब्दों का बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण सीख जाता है। तो यह जो है विकास जो है एक क्रम सिद्धांत है, क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है, क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। जैसे हम चर्चा करें तो बालकों में जो शुरुआती दौर पे जो सीखने की प्रक्रिया होती है लगभग 2 वर्षों में 370 से 80 शब्दों का उच्चारण सीख जाता है। लगभग 2 वर्ष में 370 से 80 शब्दों का उच्चारण सीख जाता है और आगे 100 शब्दों का, लगभग 100 शब्दों का वह क्या करता है, मेमोराइज कर लेता है। मतलब उनको याद करने की क्षमता हो जाती है, मानसिक क्षमता में वो संभाल रख सकता है। 2 वर्ष के बच्चा लगभग 100 शब्दों को वह कंठस्थ कर लेता है, ठीक है, और 370 से 380 शब्दों का उच्चारण कर लेता है। और दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यानी कि हम प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं विस्तार से। चलिए, पहला है विकास का क्रम सिद्धांत। विकास का क्रम सिद्धांत, तो बालक क्रमबद्ध रूप से अग्रसरित होता है। बालक क्रमबद्ध रूप से अग्रसरित होता है, जिससे बालक जन्म के समय सिर्फ रोना जानता है। बालक जन्म के समय सिर्फ रोना जानता है। कुछ समय बाद वह अपने शब्दों का उच्चारण सीख लेता है। कुछ समय बाद वह अपने शब्दों का यानी अपने कुछ शब्दों का उच्चारण सीख लेता है। 2 वर्ष तक बालक 370 से 80 शब्दों का उच्चारण एवं 370 से 380 शब्दों का उच्चारण सीख लेता है एवं 100 शब्दों मतलब लगभग 100 शब्दों का भंडारण कर लेता है। वह यह जैसे कुछ शब्द जैसे मम्मी पापा, जैसे नॉर्मल शब्द हैं। तो जैसे अधिकतर बच्चे का पहला शब्द जो मुंह से निकलता है, देखा गया है एक शोध के अनुसार, तो माँ शब्द यानी कि माँ शब्द सबसे पहले निकलता है, क्योंकि माँ सबसे पहले होती है। और माँ शब्द निकलने का कुछ कारण है कि हम लोग बार बार जिस चीज़ पर को बार बार उसको दोहराने के लिए प्रयास करते हैं और उन्हीं शब्दों को पहले सीखता है। इसलिए अधिकतर बच्चों में देखा गया है कि पहला शब्द मुंह से निकलता है तो माँ ही निकलता है। आगे देखते हैं कि यह है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, बालक पहले संपूर्ण अंग से फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। मतलब कहने का अर्थ है कि एकीकरण का सिद्धांत, जैसे कि शरीर, छोटा बच्चा जब होता है वह किसी वस्तु को अगर पकड़ना चाहता है तो पहले वह हाथ को नहीं घुमा पाता है और पूरा शरीर को मोड़ देता है। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कई बार बच्चों को कि किसी वस्तु को पकड़ना होता है या किसी चीज को लेना होता है तो क्या करता है, और जैसे कि 2-3 महीने का जब बच्चा होता है तो क्या करता है, ऊपर शरीर को मोड़ देता है किसी वस्तु को पकड़ने के लिए या फिर कुछ देखने के लिए। कुछ साइड में कुछ देखना भी है, पूरा शरीर देखने के साथ साथ पूरा शरीर उसका घूम जाता है। तो यह है कि पहले से क्या करता है, पहले बालक संपूर्ण अंग से फिर अंगों के भागों को, जैसे कि पहले पूरा शरीर घुमाता है, फिर धीरे धीरे मान लीजिए कुछ पकड़ने के लिए बच्चे को दे देते हैं तो क्या पकड़ता है, पहले पकड़ना चाहता है कुछ भी, कोई वस्तु पकड़ना अगर चाह रहा है तो पहले संपूर्ण अंग घुमाएगा, फिर कुछ समय के बाद वह हाथ को उठाने का प्रयास करेगा, यानी कि पूरी हाथ को उठाने का प्रयास करेगा। वही बोल रहा है कि बालक पहले संपूर्ण अंगों से फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है तथा सबसे बाद में एक अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। जैसे कि अब थोड़ा जब और बड़ा हो जाता है तो वह हाथ को भी नहीं उठाता है, अगर अंगुली की जरूरत है तो से अंगुली से ही काम कर लेता है। यानी कि पहले संपूर्ण शरीर से चलाना सीखता है, फिर हाथ को चलाना सीखता है, फिर हाथ के प्रत्येक भागों को या फिर किसी भी अंग के प्रत्येक भागों को चलाना सीखता है। तो यह है एकीकरण का सिद्धांत। यह क्या है, एकीकरण का सिद्धांत।
तीसरा जो है निश्चित दिशा का सिद्धांत। क्या है? निश्चित दिशा के सिद्धांत। इसके अनुसार विकास, निश्चित दिशा के का जो सिद्धांत है, इसके अनुसार विकास जो है, विकास की दिशा सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। बालकों का विकास सिर से पैर की ओर होता है। और बालकों का विकास सिर से पैर की ओर होता है, मतलब जैसे कि पहले से गर्भावस्था में तो बच्चे का जो निर्माण होता है, सबसे पहले उसका सिर का निर्माण होता है, फिर सिर के बाद धीरे 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 अन्य भागों का निर्माण होता है। तो वही यहाँ दिखाया गया है कि जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है और बालकों का जो विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तियों में, बालकों में, मनुष्य में बहुत तरह की भिन्नताएं पाई जाती है। कुछ बच्चे जो हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो कुछ धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। सीखने की भिन्नता होती है, यह देखी गई। यह है भिन्नता का सिद्धांत, विकास की भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही बालकों में विकास में भिन्नता पाई जाती है। अंडरलाइन कर लेंगे, भिन्नता, बालकों में भिन्नता क्यों पाई जाती है? तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही बालकों में भिन्नता पाई जाती है। निरंतरता का सिद्धांत, यह है निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया सतत एवं निरंतर चलते रहती है, कभी तेज तो कभी मंद गति से। जैसे छोटे बालकों में विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से। जैसे कि अब 6 महीना का बालक अगर 3 किलोग्राम का है तो वह 2 साल के बाद 10 किलोग्राम का या 8 किलोग्राम का हो जाता है। बहुत तेजी से विकास होता है, छोटे बच्चों में बहुत तेजी से विकास होता है। और जैसे जैसे बच्चे मनुष्य बड़े हो जाते हैं, फिर विकास की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो यह क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास तो होते रहता है लेकिन कभी तेज तो कभी मंद गति से। एक बार फिर से देख लेते हैं इस पॉइंट को कि विकास एवं बुद्धि का कुछ सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है बालक का क्रम सिद्धांत। क्या है? बालक का क्रम सिद्धांत। बालक क्रमबद्ध रूप से अग्रसरित होता है। जैसे बालक जन्म के समय सिर्फ रोना जानता है और कुछ समय बाद वह शब्दों का उच्चारण, कुछ शब्दों का उच्चारण सीख लेता है। जैसे कि 2 वर्ष तक 370 से 380 शब्दों का उच्चारण सीख लेता है एवं 100 शब्दों का भंडारण कर लेता है। दूसरा पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले संपूर्ण अंग से फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है तथा सबसे बाद में एक अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। यह है एकीकरण का सिद्धांत। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या है कि निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत यानी कि इसके अनुसार विकास की दिशा सदैव सामान्य से विशिष्ट की होती है। विशेष निश्चित दिशा का सिद्धांत जो है सदैव सामान्य से विशिष्ट की होती है। और बालकों का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। जैसे कि पहले हम लोगों ने बताया कि मनुष्य के का जो भी निर्माण होता है या जो गर्भावस्था में जो बच्चे का निर्माण होता है, तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है? सिर का निर्माण होता है। पहले सिर का विकास होता है, फिर सिर से फिर अन्य भागों का निर्माण, से हाथ पैर बाद में बनते हैं, पेट वगैरह या फिर जो भी अदर पार्ट है वो बाद में बनते हैं। पहला क्या निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही बालकों के विकास में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो है क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही बालकों के विकास में भिन्नता पाई जाती है। निरंतरता का सिद्धांत है कि विकास की प्रक्रिया सतत एवं निरंतर चलते रहती है, कभी तेज गति से कभी मंद गति से। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, फिर देखते हैं कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इस पॉइंट को पूछा जाता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। यह किसका कथन है? ठीक है, तो यह स्किनर का कथन है। स्किनर का सिद्धांत है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। नेक्स्ट है सामंजित विकास का सिद्धांत। सामंजित विकास का सिद्धांत क्या है कि विकास की गति में विभिन्नता होने के बाद भी समानता होती है। विकास की गति में विभिन्नता होने के बाद भी समानता होती है। इसका अर्थ है कि बहुत सारे लोगों में विकास की विभिन्न, कोई बहुत तेजी से विकास करते हैं, कोई धीरे धीरे विकास करते हैं, लेकिन विकास की गति सब में होती है। तो वही उन्होंने लिखा है
कि विकास की गति में विभिन्नता होने के बाद भी उसमें समानता पाई जाती है, यानी विकास तो सब में होती है, लेकिन किसी में तेज गति से, किसी में मंद गति से। नेक्स्ट पॉइंट है कि डगलस एवं हॉलैंड के सिद्धांत। देखो डगलस एवं हॉलैंड दो मनोवैज्ञानिक थे। हॉलैंड, डगलस एवं हॉलैंड का सिद्धांत, इन्होंने दिया कि भिन्न भिन्न व्यक्ति के कारण भिन्न